यूपी में इस वक्त योगी आदित्यनाथ से ज्यादा चर्चा जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हो रही है, जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली बुलाकर अलग से बातचीत की है। केशव प्रसाद मौर्य की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूपी के सिराथू सीट से हारने के बावजूद भी उन्हें फिर से यूपी का डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में दिनेश शर्मा भी डिप्टी सीएम थे, लेकिन जब दूसरा कार्यकाल आया तो उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य तब से चर्चा में हैं जब से बीजेपी की एक मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के सामने ये कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। ये बयान तेजी से वायरल भी हुआ। इसे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला माना गया। जो लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते थे, इस बयान के बाद उनके मुंह पर लगे ताले खुलने लगे। ये चर्चा भी तेज हो रही है कि आखिरी केशव प्रसाद मौर्य जो हैं किसके दम पर सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो केशव प्रसाद मौर्य कई दिनों तक यूपी में नहीं आए, बल्कि 5 दिन तक उन्होंने दिल्ली में ही डेरा डाला हुआ था। तो यूपी में कैबिनेट की बैठक से भी वो दूर रहे। तभी से केशव प्रसाद मौर्य के तेवर की चर्चा हो रही थी। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच वर्चस्व की लड़ाई जो है वो पुरानी है, क्योंकि साल 2017 में तब केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी। जीत का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए था, पर सीएम की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को बिठा दिया गया। तब केशव प्रसाद मौर्य को समझा बुझाकर डिप्टी सीएम की कुर्सी देकर संतुष्ट तो जरूर किया गया। सरकार बनने के बाद भी दोनों में जो टकराव था वो लगातार जारी रहा। साल 2022 में किसी तरह दोनों नेताओं को समझाया गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य बीच बीच में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को अपनी ताकत जो है उसे दिखाते रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा हैं और नरेंद्र मोदी की तरह वो भी काफ़ी गरीब परिवार से हैं। बचपन में चाय बेचकर और अखबार बांटकर उन्होंने अपना गुजारा किया है। कम उम्र से ही वो वीएचपी और संघ से जुड़ गए। 18 साल तक वो वीएचपी के प्रचारक भी रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन से भी उनका जुड़ाव रहा है। एक वक्त तो ऐसा था जब केशव प्रसाद मौर्य को वीएचपी के शीर्ष नेता अशोक सिंघल का मानस पुत्र तक कहा गया। साल 2014 में केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर सीट से सांसद बन धमाल मचा दिया था। ये यूपी की वो सीट है जिससे कभी जवाहरलाल नेहरू जो हैं चुनकर संसद पहुंचे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की इस बड़ी जीत से पहले कई हार का सामना भी कर चुके हैं। साल 2002 और 2007 में वो विधानसभा का चुनाव लड़े और हार गए, लेकिन साल 2012 में वो कौशाम्बी की जो सिराथू सीट है वहां से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। 8 अप्रैल 2016 को केशव प्रसाद मौर्य की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्न आया। उन्हें यूपी बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। केशव प्रसाद मौर्य जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से दूर होने के बाद वो बीजेपी में मौर्य समाज जो है उसका एक बड़ा चेहरा भी है। फिलहाल स्थिति की अगर बात की जाए तो स्थिति ये है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने बागी तेवर से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आलाकमान की टेंशन ये है कि कहीं इस टकराव से पार्टी को और नुकसान ना हो जाए, इसलिए बीच बचाव करने में लगी है।